अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब बच्चों का सही से जा रहा होगा। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज हिस्ट्री, क्लास 10th है। प्यारे बच्चों, जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है दैट इज अबाउट द नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है ना। उसी चैप्टर के रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ आपके सामने लाए हैं। प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए, एक साइड जो एक कॉलम है, एक साइड है, इस साइड में ईयर और पीरियड मेंशन है, ठीक है ना, ईयर, और दूसरे साइड में इंपॉर्टेंट इवेंट्स। देख लीजिए प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि इन सालों में फॉर एग्जांपल हम कोई साल लेते हैं, कोई पीरियड लेते हैं, तो देखते हैं कि उस इंपॉर्टेंट वी कैन सिंपली से उस ईयर में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में, ईयर और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। प्यारे बच्चों, पहले यहां पे 1789, तो देखेंगे क्या हुआ है इस साल में, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड, ठीक है। उसके बाद यहां पे दूसरा साल मेंशन किया है 1797, दैट मीन्स इस साल में, इस ईयर में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, दैट इज नेपोलियन इन्वेडेड इटली। तो इस साल में नेपोलियन जो था, जो किंग थे, नेपोलियन थे, ही इन्वेडेड इटली, और वी कैन सिंपली से नेपोलियनिक वॉर्स बिगैन, नेपोलियनिक वॉर्स बिगैन। गॉट माई पॉइंट। प्यारे बच्चों, इसके बाद और एक साल है यहां पे 1804, 1804, यहां पे ईयर है 1804। तो देखते हैं इस साल में क्या हुआ, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। सिंपली वी कैन से इस साल में नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड। क्या इंट्रोड्यूस किया गया? नेपोलियनिक कोड। पढ़ा है आपने इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है कि जो ये 1804 है, ये साल जो है, इस साल में नेपोलियनिक कोड को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें आपने देखा कि सिंपली इट प्रोहिबिटेड privileges based on birth, it upheld the equality before law, ठीक है ना। ये 1804 का ईयर, ये भी एक इंपॉर्टेंट ईयर है, इसमें एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, दैट इज नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद 1814-15, तो इसमें क्या हुआ, फॉल ऑफ द नेपोलियन, डिफीट ऑफ नेपोलियन, फॉल ऑफ नेपोलियन। और इसमें एक सेटलमेंट भी होती है, वीना पीस सेटलमेंट। पढ़ा है आपने डियर स्टूडेंट्स। एज पर एग्जाम परस्पेक्टिव अगर हम देखेंगे, एग्जाम में कल आएगा आपको कि किस साल में नेपोलियन की वी कैन से डिफीट हुई, फॉल हुआ। वी कैन सिंपली से, जब आपने याद रखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आप सिंपली लिख सकते हैं 1814-15, इसमें फॉल ऑफ नेपोलियन हुआ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स और एक इंपॉर्टेंट ईयर है, दैट इज 1821। अब देखिए 1821 में क्या हुआ, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगैन, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगैन। तो इसमें भी ये इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। 1831 मैजिनी, ग्यूसिपी मैजिनी इस्टेब्लिश्ड यंग इटली। पढ़ा है यंग यूरोप, यंग इटली, ठीक है। जैसे कि आपने वहां पे पढ़ा होगा यंग इटली के बारे में, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी फॉर इटालियन यूथ, that was founded in 1831 by Giuseppe Mazzini. इसका मुद्दा और मकसद यही था to create a united Italy, in order to create a united Italy. प्यारे बच्चों, उसके बाद 1832 का ईयर आ जाता है। तो ग्रीक्स ने, यहां पे हमने देखा 1821 में दे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगैन, ठीक है ना, शुरू होती है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो 1832 में प्यारे बच्चों दे गेनड द इंडिपेंडेंस, उन्हें आजादी मिलती है। तो देखिए 1821 यहां पे आइए, 1821 में स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ग्रीक। 1832 11 सालों के बाद, 10-11 सालों के बाद दे गेनड द इंडिपेंडेंस। 1834 देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहां पे ईयर है 1834, 1834। तो इस साल में क्या हुआ, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ,
customs union was formed in Prussia. 1834 में we can simply say Zollverein और customs union को फॉर्म किया गया ताकि टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश किया जाए, ठीक है ना। उसके बाद है 1848 का ईयर, इट इज नोन एज द एज ऑफ रिवोल्यूशंस इन यूरोप। डियर स्टूडेंट्स, द एज ऑफ रिवोल्यूशंस और वी कैन सिंपली से रिवोल्यूशंस इन यूरोप 1848। उसके बाद है प्यारे बच्चों 1859। आप आ जाइए यहां पे, देखिए जो पिडमोंट और फ्रांस था उन्होंने ऑस्ट्रिया को शिकस्त दे दी, दे डिफीटेड द ऑस्ट्रिया 1859 में। देख लीजिए प्यारे बच्चों ईयर है, तो इंपॉर्टेंट इवेंट पिडमोंट एंड फ्रांस दे डिफीटेड ऑस्ट्रिया। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स 1861 में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ? विक्टर इमैनुअल सेकंड ऑफ पिडमोंट सर्डिनिया became the king of Italy। अब इस साल में 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड जो पिडमोंट सर्डिनिया के थे, he became the king of Italy। उसके बाद है प्यारे बच्चों और एक इंपॉर्टेंट ईयर 1859 to 1871, इट इज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आपने पढ़ा होगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन यूरोप जो है, उसमें आपने इन चीजों को अच्छी तरह से पढ़ा है। जैसे कि 1859 to 1871 इट इज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एज पर your syllabus is concerned, first chapter of your book is concerned, it is very important topic, unification of Italy। उसके बाद है 1866 to 1871, dear students, it is the unification of Germany, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यहाँ पे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स को लिया एज पर द नेशनलिज्म in Europe, nationalism in Europe is concerned. The first lesson of your history book, as per the first lesson is concerned, उस लेसन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स को लिया और कुछ इंपॉर्टेंट फिर हमने देखा कि उन ईयर्स में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। That was, dear students, that was all about the today's lecture. Thank you very much.